नीतीश कुमार भाग्यशाली हैं कि उनका जान भारतीय जनता पार्टी से छूट गया। पीएम केयर फंड से वो क्या देंगे? ये लोग कुकर्मी लोग हैं, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी मुहिम को लेकर सक्रिय हैं और कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आज मिलने की बात हो रही है। ऐसे में विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में नीतीश कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार जो है घूमने फिरने का काम कर रहे हैं, चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर कुमार सिंह। कैसे देख रहे हैं अब नीतीश कुमार जो है अन्य राज्यों में दौरा कर रहे हैं और भाजपा तो कह रही है कि चाय पानी नाश्ता करने के जुगाड़ में घूम रहे हैं और कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट है। अभी देश हित में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का जाना आवश्यक है और नीतीश कुमार जी इस सिलसिले में अगर भ्रमण कर रहे हैं, नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, तो वे स्वागत योग्य काम कर रहे हैं। इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं और पहली मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई थी और राहुल गांधी जी की शुभकामना और आशीर्वाद लेकर ही वो पूरे देश भ्रमण कर रहे हैं और उनको बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। विजय सिन्हा है नेता प्रतिपक्ष, कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री और अपने साथ जंगल राज के सूत्रधार को लेकर घूम रहे हैं और करप्शन वाले सरकार अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं। एक तो आप खुद ही घूम रहे हैं और जंगल राज के जो सूत्रधार हैं यानी कि उनके तेजस्वी यादव को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों मिलकर पूरा देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और अपना राज तो संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का राजकाज चलाने में योगदान कर रही थी और सुशासन बाबू से लेकर के जितना भी उपमा दिया जा सकता है नीतीश कुमार जी के बारे में दिया करते थे वो लोग। और कुछ महीने बाद आखिर नीतीश कुमार जी वही हैं, वही उनकी कार्यशैली है, तो अब आलोचना किस स्तर पर कर रहे हैं मेरे समझ से बाहर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात होती है जब वो सत्ता में होते हैं। नहीं कह रहे हैं कि जंगल राज के सूत्रधार को अपने साथ लेके घूम रहे हैं, टूरिज्म वाले मंत्री हैं तो ये कह रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार भाग्यशाली हैं कि उनका जान भारतीय जनता पार्टी से छूट गया, नहीं तो राज्य में उनके ही नेतृत्व वाली सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो शामिल था, सभी के कारनामे से, भ्रष्टाचार गतिविधि से सरकार की छवि धूमिल हो रही थी। इसलिए अगर नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के महागठबंधन का साथ ले लिया है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना इमेज बचाने का काम किया है। क्या आप यह मानते हैं कि नीतीश कुमार जो है टूरिज्म वाले मंत्री बन चुके हैं, अब केवल टूरिज्म करते हैं, टूर करते हैं? ये सब तो हल्की बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी और गांधी मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। किसी के बारे में ओछी टिप्पणी करना आज मोदी जी के नेतृत्व में ये सहज हो गया है, लेकिन हम लोग किसी भी नेताओं के बारे में हल्की टिप्पणी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले कोई भी आरोप लगाने के पहले गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में शासन जब संभाला था 9 वर्ष पहले, तो कौन कौन से वादे किए थे। आज तो सही कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लूट से चल रही है, जनता के शोषण से चल रही है। अगर जनता का शोषण नहीं किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक नियम बन गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कच्चा तेल का दाम घटेगा तो जनता को सहूलियत मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब भी सरकार बनती है, आज मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कच्चा तेल का दाम आज भी मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व स्तर पर घटा हुआ है, लेकिन ये फ़ायदा जनता को, भारतीय जनता को नहीं मिल रहा है। लेकिन समीर जी ये कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड से ही सारा काम होता है, बहुत सारे जो स्कीम है, बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, ना अपने पैसों से कुछ काम करे बिहार के लोग, बस पीएम केयर फंड से ही काम। अब तो बीजेपी के बड़े मंत्री लोग कह रहे हैं, अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि बिहार के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते। ये लोग सिर्फ बड़बोलापन ही जाहिर कर सकते हैं।
इन लोगों के पास कम से कम सबूत तो ये होना चाहिए कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या दे दिया। पीएम केयर फंड से वो क्या देंगे? जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की मांग पर सिर्फ एक कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो, तो कहा कि नीतीश बाबू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, मैं तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पटना विश्वविद्यालय को देना चाहता हूँ। बरसों बीत गए लेकिन उनका आश्वासन झूठा साबित हुआ। तो जब प्रधानमंत्री जी, क्या उन्होंने रोजगार के बारे में कहा था, किसानों की आमदनी दोगुना करने का बात कहा था, क्या सब हो गया क्या? तो जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है और मोदी जी कुछ बोलते हैं और उस सब जो है सो गिदर की तरह हुआ उनका सेना जो है सो बन करके करने लगता है। लेकिन सच्ची बात है कि देश की गरिमा घटी है पूरी दुनिया में और मोदी जी को अब एक झूठा प्रधानमंत्री के रूप में पूरे दुनिया में अब जाने लगा है। हम लोग तो मानते हैं आप बतावें मोदी जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती देता हूं कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बतावें कि बिहार के संदर्भ में जो उन्होंने वादा किया था, देश के संदर्भ में जो वादा किया था, उसमें आंशिक भी लागू हुआ क्या? तो फिर वो क्या मुंह है, चेहरा है? पीएम केयर फंड से चल रहा है भारतीय। यहाँ ठीक है कि हम लोगों ने आंतरिक स्रोत बनाया है, नीतीश कुमार जी ने आंतरिक आमदनी का स्रोत बनाया है, क्योंकि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो स्वाभाविक है। आप लोग साथ देंगे महागठबंधन में? आप लोग हैं क्या नीतीश कुमार की इस विपक्षी मुहिम को साथ देंगे? चुनाव जो है सामने है, क्योंकि ऐसा भी बयान है कि कांग्रेस जो है बहुत हद तक साथ नहीं देने वाली है, कांग्रेस खुद अपने लिए चुनाव लड़ रही है। नहीं, हर कोई अपने लिए चुनाव लड़ता है राजनीति में, लेकिन जहां देश हित का बात होगा तो कांग्रेस सबसे आगे बढ़ करके देश का हित देखेगी। कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए सत्ता हासिल करना सब कुछ है, भ्रष्ट शासन देना उनके लिए सब चीज़ है। चाहे देश डूब जाए तो डूब जाए, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको हिंदुत्ववाद पैदा कर करके जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके हमको शासन करना है, देश बर्बाद रसातल में चला जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं। आज राहुल गांधी जी ने एक नए अवतार के रूप में आज उनकी पहचान हुई है और एक राजनेता के साथ साथ उनकी संत पुरुष के रूप में आज पूरी दुनिया में पहचान बनी है। और राहुल गांधी जो करते हैं वो करते हैं। और राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री बनना लक्ष्य नहीं है, राहुल गांधी के सामने देश की जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उसको में सुधार लाने का है। और जो एक लोग राम राज्य की बात करते हैं, तो सचमुच में एक बार फिर से जो गांधी जी ने इस देश के बारे में सपना देखा था, कल्पना किया था, एक बार फिर से इस देश को लौटाने का वो प्रिंस राज हैं, आरएलजेपी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पशुपति पारस के बेटे। उन्होंने आज सुबह पटना एयरपोर्ट पे कहा कि कांग्रेस क्या करेंगे, कांग्रेस तो खुद में बिछड़ी हुई है, कोई अस्तित्व नहीं बचा है कांग्रेस को, वो क्या विपक्ष को एकजुट करेंगे? देखिए, ये सब ऐसे तत्व हैं, ये सब बदनाम चेहरे हैं, दागदार चेहरे हैं, ये लोग कुकर्मी लोग हैं। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, इनका कोई समाज में इमेज नहीं है। ये जात का राजनीति करके, गठबंधन का राजनीति करके ये लोग एमपी एमएलए भले हो जाएं, लेकिन इन लोगों के पास कांग्रेस को समझने की क्षमता नहीं है। अभी 100 बरस 50 बरस पढ़ें, जानकारी लें कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस, उनके जो चाचा थे ना रामविलास पासवान जी, वो सोनिया जी को इज्जत करते थे, वो कभी अपशब्द नहीं बोलते थे। ये लोग बच्चा है, एमपी एमएलए होना अलग बात है और भारतीय राजनीति को समझना अलग बात है। इन लोगों के बयान का हम क्या जवाब दें? जो आदमी को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, लोग एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, समझता है बड़ा आदमी हो गए। अरे बड़ापन भी तो कुछ दिखलाई पड़ना चाहिए। सिर्फ ओछी राजनीति और ओछा वक्तव्य देने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। हम इसलिए इन बच्चों के बारे में क्या बोलें? तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से अब विपक्षी मुहिम को लेकर लड़ाई तेज है। 2024 मिशन सामने है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। एक तरफ बीजेपी फिर से दावा कर रही है सरकार बनाने की, वहीं महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेता जो हैं अपनी पार्टी को विपक्ष एकजुट करके सामने लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और ऐसे में कांग्रेस के एमएलसी ने लोकसभा सांसद प्रिंस राज को बच्चा बताया राजनीतिक परिवेश में, और जिस तरीके से ओछी व्यक्तित्व दे रहे हैं और व्यक्तव्य कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ऐसे लोगों का नोटिस नहीं लेते हम लोग। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 24 पटना।